मैं हूं आपका दोस्त हरीश दर्शन शर्मा। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। शमशेर एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड का कुत्ता। सन 2012 की एक शांत रात में उत्तराखंड के बर्फ से ढके पहाड़ों पर एक इंसानी हैंडलर की पट्टी से बंधा खूब तेजी से अपनी नाक में हवा खींचते हुए चल रहा है। कई बंदूकधारी इंसानी सैनिक शमशेर के पीछे आ रहे होते हैं। तभी जिस क्षेत्र को शमशेर ने कुछ 50 कदम पहले ही सूंघते हुए पार किया होता है, एकदम ही वहां धमाका हो जाता है और शमशेर के पीछे आ रहे कई इंसानी सैनिक मारे जाते हैं। शमशेर धमाका सुनकर आतंकित रह जाता है। कुछ महीने बाद शमशेर को 2 सैनिक पट्टे से बांधकर डैन नामक एक जगह से बाहर ले जा रहे होते हैं। शमशेर की आंखें आंसुओं से भरी होती है। डैन की दहलीज पर 2-3 इंसान और ढेर सारे अलग अलग नस्ल के कुत्ते शमशेर को जाते देख रहे होते हैं। कुछ के चेहरे शमशेर के जाने से लटके हुए होते हैं और कुछ के मुंह से शमशेर से निजात पाने की खुशी में लार टपक रही होती है। भाग 2। शमशेर सहसा ही सोते सोते जाग खड़ा होता है और उसे आवाज लगा रहा एक भारतीय नस्ल का सड़क छाप कुत्ता किकिर नींद में झूमते शमशेर को बताता है कि भूरा और पीलू मरने की हालत में है। शमशेर और किकिर एक घने जंगल से होते हुए एक नहर किनारे पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर शमशेर गौर करता है कि भूरा और पीलू के शरीर नहर से कुछ कदम दूर ही गिरे पड़े हैं और उन दोनों के मुंह से झाग बह रहा है। मौके पर शमशेर जितना ही एक बूढ़ा कुत्ता बिश्रम और पिल्ले गोकुल और चाबा, तीनों भारतीय नस्ल के सड़क छाप कुत्ते मौजूद होते हैं। शमशेर भूरा और पीलू के शरीरों को टटोलता है, उनकी नब्जें महसूस करता है, उनकी सांसें सुनता है और उनमें जिंदगी की चिंगारी को बुझा हुआ पाता है। गीली आंखों से शमशेर बिश्रम की ओर देखकर कहता है, इनकी मौत इंसानों का कसूर है। उन्होंने अब हमारा पानी भी जहर कर दिया है। भाग 3। नहर किनारे तेज बारिश के दौरान शमशेर और किकिर अपने आगे वाले पंजों से एक गड्ढा खोद रहे होते हैं। गोकुल और चाबा मिट्टी हटाने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। बिश्रम टकटकी लगाए भूरा और पीलू को निर्जीव पड़े देख रहा है। शमशेर अपने पंजों को जोर जोर से जमीन पर मार रहा होता है। शमशेर के वारों से मिट्टी से ज्यादा उसकी त्वचा उखड़ रही है। बिश्रम शमशेर को खुद को चोट पहुंचाने से मना भी करता है, पर शमशेर बेसुध अपने पंजे जमीन पर जोर जोर से पटकता रहता है। भाग 4। एक घने बरगद के पेड़ की छांव में गोकुल और चाबा सो रहे होते हैं और शमशेर, किकिर और बिश्रम आपस में बात कर रहे होते हैं। शमशेर दोनों से कहता है, हमें बदला लेना ही होगा। बिश्रम पूछता है, कैसा बदला? हमारी कुछ औकात है क्या उन इंसानों के सामने? हमें कल ही यहां से निकल जाना चाहिए। ये सुन शमशेर के शरीर में गुस्सा दौड़ उठता है। बिश्रम शमशेर से मुंह मोड़कर किकिर से उसकी राय पूछता है। किकिर कुछ कहने लगता ही है कि शमशेर बोल पड़ता है, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हम कब तक ऐसे डर डर कर भागते रहेंगे? बिश्रम भी एकदम जवाब देता है, शमशेर, यह अब हमारा घर नहीं, हमारा मौत घर है। यहाँ की हवा काली है और पानी जहर। शमशेर कहता है, इसलिए बिश्रम दा, इसलिए ही अब से हम उनका पानी पिएंगे। बिश्रम अविश्वास से अपना मुंह झटकता है। तभी किकिर शमशेर से पूछता है, मतलब हम इंसानों का पानी पिएंगे? कहां? उनके इलाके में जाकर? हाँ, शमशेर जवाब देता है। किकिर शमशेर से कहता है, शमशेर दा, पहले तो इंसान हमें उनके इलाके में देखते ही हमें बारूश जैसा पीटेंगे। दूसरा, अगर हमने एक बार उनका पानी पी भी लिया या मान लो कि उनके यहां से अपने घर में साफ पानी ले भी आए, तो अगली बार का क्या? हम कब तक इंसानों से बच पाएंगे? शमशेर कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है और फिर कहता है, सही कहा किकिर, हमें इंसानों को यहां से भगाना होगा। बिश्रम बहस को खत्म करते हुए कहता है, बहुत हुआ,
हम कल सूरज उगते ही निकलेंगे। शमशेर, तुम्हें चलना हो तो साथ चल लेना। अब सो जाओ सब लोग। भाग 5। अगली सुबह बिशरम, किकिर, गोकुल और चाबा एक और खड़े होते हैं और शमशेर दूसरी ओर। बिक्रम शमशेर को सभी से थोड़ा दूर ले जाकर कहता है, शमशेर, कृपया हमारे साथ चलो। मैं जानता हूं मैं कल कुछ ज्यादा ही कह गया। मैं बेहद दुखी था। हम सब थे। चलो, हमारे साथ चलो। शमशेर जवाब देता है, बिशरम दा, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आपको सफाई दे रहा हूं। आपको पता ही है मैंने इंसानों को जिंदगी भर अपना माना था, पर अनजाने में एक गलती क्या हुई, उन्होंने मुझे एक पल में बाहर फेंक दिया। मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं हो। मेरी कौम ऐसी नहीं है। इसलिए ही इस खूनी इंसानों के कारण जो हमारे लोगों की मौतें हुई हैं, मैं उन्हें भुला नहीं सकता। यह सुन बिशरम का मुंह उतर जाता है। शमशेर जारी रखता है, मैं बदला लिए बगैर नहीं आऊंगा, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। तब बिशरम अपने साथियों की ओर कदम बढ़ाते हुए शमशेर से कहता है, ठीक है शमशेर, पर याद रखना कि बदले का कोई अंत नहीं होता। शमशेर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, बिशरम दा, जब इंसानों ने बारूश को लाठियों से पीटा था, आपने तब भी यही कह के मुझे उन्हें सबक सिखाने से रोका था। और अब देख लो, मैं तब अगर कुछ कर लेता तो ना तो भूरा और पीलू मरते और ना ही हमें अपना घर छोड़कर कहीं जाना पड़ता। बिशरम शमशेर से बिना कुछ कहे बाकी सबसे कहता है, चलो। चाबा बिशरम से पूछता है, दा, शमशेर दा साथ नहीं आ रहे क्या? बिशरम चाबा की ओर देखकर दोहराता है, चलो। चाबा बिशरम के साथ हो लेने के बजाय शमशेर की ओर बढ़कर कहता है, चलिए ना शमशेर दा, मैं आपके बिना सड़क पार कैसे करूंगा? शमशेर चाबा से कहता है, बेटा चिंता मत करो, तुम सब कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा झुंड है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। कभी अपनों का साथ मत छोड़ना, ठीक है? चाबा शमशेर से फिर कहता है, आप साथ चलिए ना। बिशरम चाबा को आवाज लगाकर बुलाता है। जब चाबा नहीं आता तो बिशरम किकिर को उसको लाने को कहता है। शमशेर यह देख चाबा को जाने को कहता है और उसके न मानने पर उससे मुंह फेर लेता है। बिशरम जाते जाते उन्हें अपनी पीठ दिखा रहे शमशेर से कहता है, याद रखना, घर वही होता है जहां अपने हों। और फिर बिशरम, किकिर, चाबा और गोकुल एक नए घर की आस में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। भाग 6। उस रात शमशेर सड़क पार मौजूद इंसानों के इलाकों की ओर बढ़ता है। इंसानों की यह जगह असल में एक कारखाना होती है। शमशेर कारखाने के 2 चौकीदारों की नजरों से बचते हुए उसकी बाहरी दीवार लांघकर अंदर घुस जाता है। शमशेर कारखाने की पिछली तरफ बढ़ता है, जहां पहुंचकर उसकी नजर अपनी मनचाही चीज एक जनरेटर सेट पर गिरती है। शमशेर को जनरेटर के पास ही डीजल से भरा एक बड़ा कनस्तर भी दिख जाता है, जिसे देखकर उसका चेहरा खिल जाता है। शमशेर कनस्तर के अध खुले ढक्कन के ऊपर रखा एक मग देखकर ढक्कन के ऊपर फुर्ती से छलांग लगाता है, पर एकदम ही आधे भरे हुए कनस्तर से असंतुलित हो जाता है और कनस्तर को साथ ले जमीन पर भी गिर पड़ता है। कनस्तर का गिरना पिछली गेट के चौकीदार तारा को चौकस कर उठता है। तारा गेट का ताला खोलने लगता है। वहीं शमशेर फुर्ती से जनरेटर के आसपास कारखाने की दीवार में स्थापित किसी भी एक बिजली के सॉकेट को ढूंढता है। कनस्तर से कुछ कदम दूर ही शमशेर को सॉकेट मिल जाता है और वह तुरंत ही गिरे कनस्तर में बचा डीजल अपने पंजे में थामे मग से निकाल सॉकेट में उंडेल देता है। डीजल के कारण सॉकेट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कारखाने की दीवारी तारों में आग लग जाती है। शमशेर डीजल उंडेलते ही सॉकेट से पीछे हट जाता है। गेट से अंदर घुसा तारा मौकाए वारदात पर एक कुत्ते को देख हैरान हो जाता है। तारा शमशेर के पीछे भागता है, पर शमशेर उससे पूंछ छुड़ा दीवार लांघ कारखाने के बाहर निकल जाता है। तारा शमशेर को छोड़
आगे वाले गेट पर तैनात चौकीदार बाबुल को आवाज लगाता है और फिर आग बुझाने में जुट जाता है। आग कारखाने को अपने आगोश में समेटने लगती है। शमशेर कारखाने को जलता देखने के लिए उसके आगे वाले गेट से कुछ कदम दूर खड़ा हो जाता है। बाबुल भी कारखाने की पिछली तरफ पहुंच खुद को आग बुझाने में लगा देता है। तभी शमशेर को बिशरम की आवाज सुनाई देती है। भाग 7। असल में उस दिन की कड़ी दोपहर में हुआ यह होता है कि चाबा और गोकुल सड़क किनारे एक झाड़ की छांव में बैठे होते हैं जब गोकुल चाबा से कहता है, बहुत भूख लग रही है, दादा लोग कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएं वरना मैं तो बेहोश हो जाऊंगा और तुझे मुझे उठा के चलना पड़ेगा। चाबा जवाब देता है। गोकुल मुंह बनाता है और उसका पेट खूब तेज गुड़गुड़ाता है। गोकुल को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसलिए वह बिशरम और कीकिर की राह देखने के लिए क्षण भर झाड़ की ओट से बाहर झांकता है कि उसे एक लोमड़ी देख लेती है। लोमड़ी गोकुल की ओर फांदती है। गोकुल चाबा को आगाह करता है। गोकुल और चाबा झाड़ से निकलकर देखते हैं कि अब 2 लोमड़ियां उनके पीछे पड़ी है। गोकुल और चाबा घबराए हुए 2 क्षण वहीं खड़े रहते हैं। फिर धड़ाम कहते हुए एक दूसरे को आंख मार के गोकुल दाएं मुड़ जाता है और चाबा बाएं। दोनों ही लोमड़ियां भी एक एक पिल्ले के पीछे हो लेती है। दोनों चाबा और गोकुल थोड़ी देर सीधा भाग फिर ऐसे मुड़ते हैं कि अब वह एक सीधी रेखा में एक दूसरे की ओर भाग रहे होते हैं। लोमड़ियां भी पिल्लों के पीछे हो लेती है। गोकुल के पीछे पड़ी बूढ़ी लोमड़ी उसके आसपास भी नहीं होती, परंतु चाबा के पीछे पड़ी लोमड़ी उसकी कमर में अपने दांत गाड़ने को होती है कि चाबा अपनी रफ्तार बढ़ा उससे खुद को बचा लेता है। चाबा और गोकुल भागते भागते थक रहे होते हैं और लोमड़ियां उन्हें जकड़ने को ही होती है जब दोनों पिल्ले खूब तेजी से अपने पैर चलाकर एक दूसरे के बेहद करीब पहुंचते हैं। फिर वह अपने पिछले पैरों से खूब जोर से रेत उड़ाकर लोमड़ियों की आंखों में झोंक देते हैं और फिर एकदम से रुक जाते हैं। दोनों लोमड़ियां पिल्लों को रुका देख उन पर झपटती है। चाबा और गोकुल बिजली की तेजी से दुबकते हैं और लोमड़ियां एक दूसरे से भिड़कर गिर जाती है। इतने समय में दोनों पिल्ले मौके से रफू चक्कर हो लेते हैं। चाबा और गोकुल दौड़ जहां से भागे थे वहां फिर पहुंचते हैं। उन्हें बिशरम और कीकिर वहां उनका बेसब्री से इंतजार करते मिलते हैं। चाबा और गोकुल अपने बड़ों को लोमड़ियों के खतरे से आगाह करते हैं और वह सभी तुरंत ही सुरक्षा का रुख करते हैं। एक बड़े से पेड़ की ओट में पहुंच चाबा और गोकुल बिशरम और कीकिर को पूरी आप बीती सुनाते हैं। बिशरम और कीकिर अपने छोटों के सुरक्षित होने का शुक्र मनाते हैं। फिर खाना खाते हैं। खाने के उपरांत बिशरम दोनों बच्चों को देखकर कहता है, अगर शमशेर ने तुम्हें वह पैंतरा न सिखाया होता तो शायद अभी तुम दोनों हमारे साथ नहीं होते। वह ही नहीं, अगर शमशेर ने कीकिर और मुझे ऐसी बंजर जमीन पर शिकार पकड़ना न सिखाया होता तो हम में से कोई भी अभी तक जिंदा नहीं बचा होता। यह कह के बिशरम शांत हो जाता है। कीकिर, चाबा और गोकुल अपने बिशरमदा की इस बात पर हामी भरते हैं। तीनों कुछ कहना चाहते हैं पर सभी बिशरम को देखते रहते हैं। कुछ क्षण उपरांत बिशरम सभी से कहता है, चलो शमशेर को लेकर आते हैं। कीकिर तुरंत ही कहता है, दा मैं भी यही चाहता हूं, पर आपको क्या लगता है वह साथ चलने को राजी होंगे? बिशरम कहता है, हम उससे कहेंगे कि उसके इस झुंड में ना होने से हम सबकी जिंदगी, खासकर बच्चों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। मुझे लगता है यह सुनकर वह मान जाएगा। चाबा कहता है, और हाँ, मैं और गोकुल दोनों रोनी सूरत बनाकर अपने पंजे जोड़ के विनती करेंगे, तब तो वह पक्का मान जाएंगे। यह सुन सभी हंसते हैं। बिशरम कहता है, चाबा बहुत शैतान है तू और तेरे शमशेरदा बहुत ढीठ। चल उन्हें लेकर आते हैं। भाग 8। इंसानों के इलाके को आग में घिरे और शमशेर को सड़क किनारे यह नजारा देखते हुए देख बिशरम शमशेर को आवाज लगाता है।
इस दौरान कारखाने के दोनों चौकीदार आग बुझाने में व्यस्त होते हैं, पर आग काबू में नहीं हो रही होती है। शमशेर मुड़कर देखता है कि बिशरम के साथ बाकी झुंड भी सड़क पार खड़ा है। बिशरम इस दौरान अपने पीछे खड़े किकिर से कहता है, दोनों बच्चों को अंदर ले जा। किकिर हामी भरता है। बिशरम फिर सड़क पार कर शमशेर के पास पहुंचता है। शमशेर सभी को वापस देखकर हैरानी में होता है जब बिशरम उससे पूछता है, यह क्या हुआ शमशेर? शमशेर जवाब देता है, बदला पूरा हुआ बिशरम। बारूश, भूरा, पीलू और मेरा, हमारा बदला। सड़क पार किकिर चाबा और गोकुल को उनके जंगल घर में वापस चलने को कहता है, पर उनकी आंखें इंसानों के इलाके को खा रही विशाल आग पर टिकी रहती है और वह अपनी जगह से नहीं हिलते। इस दौरान बिशरम शमशेर से कहता है, शमशेर चल यहाँ से, चल हमारे साथ। तभी धुएं की कालिक में लिपटा तारा हांफता और भागता कारखाने के सामने के हिस्से में आता है और कारखाने को आग की गोद में जाते निसहाय देखता है। थकान से जब तारा अपने घुटनों के बल झुकता है, तब उसे पास ही खड़ा शमशेर दिखता है। शमशेर का ध्यान बिशरम की बातों में होता है जब तारा उस पर लाठी चलाता है। शमशेर लाठी से बाल बाल बच निकलता है, पर फिर तारा की लाठी बिशरम की पीठ पर पड़ती है और वह दर्द से कराहता है। ये देख किकिर मदद को आगे बढ़ने लगता है, पर चाबा और गोकुल का ख्याल कर रुक जाता है। दोनों बच्चे मदद को भागते हैं, पर किकिर उन्हें रोक लेता है। बाबुल भी आग से हार कर कारखाने के सामने के हिस्से में पहुंचता है और तारा को कुत्तों को पीटता देख भ्रमित हो जाता है। बाबुल फिर तारा की ओर भागता है। बिशरम अपने पैरों पर फिर से खड़ा होते होते किकिर को दोनों बच्चों को सड़क के दूसरी तरफ ही रखे रखने का आदेश देता है। किकिर दोनों बच्चों से अपने बिशरमदा की बात मानने की विनती करता है। बाबुल तारा के पास पहुंचकर उससे पूरी कहानी पूछता है। इस दौरान बिशरम शमशेर को लड़ाई से हटने को कहता है, पर शमशेर नहीं मानता है। बिशरम फिर शमशेर को उसे अकेले छोड़कर जाने की धमकी देता है, पर शमशेर टस से मस नहीं होता है और उल्टा बाबुल और तारा पर दहाड़ता है। इस दौरान तारा बाबुल को शमशेर की करतूत बताता है और फिर दोनों मिलकर शमशेर पर लाठियां बरसाने लगते हैं। शमशेर एक की लाठी से बचता है तो दूसरे की खाता है। चाबा और गोकुल किकिर से उन्हें बिशरम और शमशेर की मदद के लिए जाने देने की गुहार लगाते हैं, पर किकिर भीगी आंखों संग दोनों को आगे बढ़ने नहीं देता है। बिशरम शमशेर की मदद को आता है और शमशेर के सर को अपनी लाठी का निशाना बना रहे बाबुल के एक पैर में अपने दांत गाड़ मारता है। बाबुल दर्द से चिल्लाता है और उसके हाथ से लाठी गिर जाती है। तारा यह देखकर बाबुल की ओर बढ़ता है और बिशरम के सर पर एक वार धरता है। इस दौरान शमशेर मौका देख तारा की टांग को काट मारता है। तारा के वार से बिशरम का कान खून से तरतर हो जाता है और वह गिर पड़ता है। बिशरम को जमीन पर देख किकिर की आंखें फट जाती है और शरीर ढीला पड़ जाता है और चाबा अपने बिशरमदा का खून देखकर किकिर की ढीली पकड़ को धक्का देते हुए बिशरम की ओर भागता है। किकिर और गोकुल दोनों चाबा को आवाज लगा भागने से रोकते हैं। बेहोशी की परछाई में जा रहा बिशरम मूंदी आंखों से चाबा को सड़क पर उसकी ओर आता देखता है और उधर शमशेर अपने दांत तारा की टांग में गड़ाए हुए होता है जब चाबा को एक ट्रक टक्कर मार 200 मीटर दूर फेंकता है। शमशेर का जबड़ा तारा की टांग पर ढीला पड़ जाता है। दोनों पैर कटे चौकीदार तारा और बाबुल कुत्तों से दूर हो जाते हैं और मिट्टी में गिर अपने दर्द की दुहाई मांगते हैं। शमशेर, किकिर और गोकुल रोते रोते चाबा की लाश ढूंढने पागलों की तरह अंधेरे में दौड़ पड़ते हैं।